हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के सिन्हा मैथमेटिक्स क्लासेस। और सेट थ्योरी के वीडियोज में अभी हम लोग सेट ऑपरेशंस के लॉज के बारे में जान रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इस लॉ को पहले हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे कि क्या होता है। तो मान लीजिए कि आपके पास तीन नंबर है 2, 4, 5। 4 और 5 को पहले ऐड कर लेते हैं, फिर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इक्वल होगा 2 इंटू 4 प्लस 5 9, 2 इंटू 9 18। अब हम लोग 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 8 प्लस 10 दैट इज ये भी इक्वल टू 18। तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं। 2 इंटू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5। तो यहां पर मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन को हम लोग एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इस लॉ को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। लेकिन एडिशन को मल्टीप्लीकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लोग 2 प्लस 4 इंटू 5 कैलकुलेट करें, तो इक्वल होगा 2 प्लस 4 इंटू 5 20 इज इक्वल टू 22। और यदि हम लोग 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 कैलकुलेट करें, तो इक्वल होगा 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 इंटू 7, तो 42। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, दैट इज 2 प्लस 4 इंटू 5 इज नॉट इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5। तो यहाँ पर एडिशन को मल्टीप्लीकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता है। तो यदि हम लोग किसी एक ऑपरेशन को दूसरे ऑपरेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। अब सेट ऑपरेशंस के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखते हैं। तो किसी भी तीन सेट ए, बी और सी के लिए पहला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के, दैट इज यूनियन को इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ये ऑपरेशन बीच वाला यहाँ पर इंटर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दैट इज इंटरसेक्शन को भी यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो एक एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग इसे वेरीफाई करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास तीन सेट है। सेट ए जिसके की एलिमेंट्स हैं ए कॉमा बी, सेट बी जिसके की एलिमेंट्स है बी कॉमा सी, एंड सेट सी जिसके की एलिमेंट्स हैं ए कॉमा सी। तो सबसे पहले हम लोग बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। तो बी और सी में एक एलिमेंट कॉमन है सी। अब हम लोग ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। तो सेट ए और बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स को एक साथ लिख लेते हैं ए बी सी। अब हम लोग ए यूनियन बी पहले निकाल लेते हैं, ए और बी के एलिमेंट्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो ए बी सी। फिर हम लोग ए यूनियन सी निकाल लेते हैं, तो ए और सी के एलिमेंट्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर भी होगा ए बी सी। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो दोनों में सभी एलिमेंट्स कॉमन है, दैट इज इस सेट में होगा ए बी सी। तो यहाँ पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के, दैट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। तो इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेरीफाई हो गया। इसी प्रकार हम लोग दूसरे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी को साबित करते हैं। इसके लिए हम लोग ये दिखा देंगे कि ये सेट इसका सबसेट है, फिर ये दिखा देंगे कि ये सेट इसका सबसेट है, तो दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाता है। तो इस सेट को इसका सबसेट दिखाने के लिए मान लेते हैं कि लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, देन एक्स एलिमेंट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इंप्लाइज करता है एक्स एलिमेंट ए यूनियन के बदले और एक्स एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी। दिस इंप्लाइज दैट
एक्स एलिमेंट ए और एक्स एलिमेंट है बी, इंटरसेक्शन के बदले एंड एक्स एलिमेंट है सी, इसके एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसे। अब हम लोग एक्स एलिमेंट ए को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक्स एलिमेंट ए और एक्स एलिमेंट है बी एक ब्रैकेट के अंदर, एंड एक्स एलिमेंट है ए और एक्स एलिमेंट है सी दूसरे ब्रैकेट के अंदर। दिस इंप्लाइज दैट, अब ये इंप्लाइज करेगा एक्स एलिमेंट ए और के बदले यूनियन बी, एंड ये इंप्लाइज करेगा एक्स एलिमेंट ए यूनियन सी। अब एंड को हटा के इंटरसेक्शन लिख लेते हैं, तो एक्स एलिमेंट है ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इस प्रकार इस सेट का प्रत्येक एलिमेंट इसमें भी है, देयरफॉर यह सेट इसका सबसेट है। देयरफॉर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी सबसेट है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के। इसे हम लोग एक मान लेते हैं। अब हम लोग इस सेट को इसका सबसेट दिखाते हैं। इसके लिए मान लेते हैं कि लेट y be any arbitrary element of A union B intersection A union C, then y एलिमेंट है A union B इंटरसेक्शन A union C इंप्लाइज करता है y एलिमेंट होगा A यूनियन B का इंटरसेक्शन के बदले, एंड y एलिमेंट है A यूनियन C का। दिस इंप्लाइज दैट y एलिमेंट है A यूनियन के बदले और y एलिमेंट है B का, इसे एक ब्रैकेट में, एंड ये इंप्लाइज करता है y एलिमेंट है A और y एलिमेंट है C। अब दोनों में से y एलिमेंट है एक कॉमन निकाल देते हैं, y एलिमेंट है कॉमन, और यहां से y एलिमेंट है b एंड यहां से y एलिमेंट है c एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट y एलिमेंट है a और अब इस एंड के बदले इंटरसेक्शन y एलिमेंट है b इंटरसेक्शन c, अब इस और के बदले में यूनियन, तो y एलिमेंट है a यूनियन b इंटरसेक्शन c। दैट इज इस सेट का कोई भी एलिमेंट इस सेट में भी है, देयरफॉर a यूनियन b इंटरसेक्शन A यूनियन C सबसेट है A यूनियन B इंटरसेक्शन C का। इसे 2 मान लेते हैं, तो फ्रॉम 1 ये सेट इसका सबसेट है और फ्रॉम 2 ये सेट इसका सबसेट है। तो फ्रॉम 1 and 2 we get A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C के। तो इस प्रकार यह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ साबित हो जाता है। तो इसी प्रकार हम लोग दूसरे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी साबित कर सकते हैं, जिसके लिए हमें यूनियन के बदले इंटरसेक्शन लिखना होगा, इंटरसेक्शन के बदले यूनियन लिखना होगा सभी जगह, और के बदले एंड लिख देना होगा और एंड के बदले और लिख देना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में जानेंगे।